हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट KGS BPSC 17वीं एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स मॉक टेस्ट नंबर 11। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत में किस राज्य में ओपन प्रिजन मॉडल को अपनाया है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2। ई गवर्नेंस संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं को डिजिटल इसे बनाया जाता है, जिससे नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित हुआ है। केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। जैसे देखिए ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कार्यालय में कोई भी काम जो अभी होता है ना, जो ऑफलाइन होता है ना, क्या होता है? ऑफलाइन। पहले एग्ज़ाम भी होता था ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन करने का मतलब नहीं समझे हमारा बात। लिखित परीक्षा होता था, क्या होता था? और अब क्या होता है? अब अधिकतर एग्ज़ाम जो देखिएगा ना, लैपटॉप पे होता है, कंप्यूटर पे होता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करें। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करता है। मॉरिशस हो जाएगा, मॉरिशस सेशेल्स और किरीबीत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? और वेनिला द्वीप समूह किसका हिस्सा है? ये तीनों का हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4। खालादान मल्टी मॉडल इसे ट्रांसपोर्ट परियोजना के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। या केवल इसका उद्देश्य सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का निर्भरता को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक संगठन के बारे में बताएं। यह मानवाधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति है। 2 में भारत इस संस्था का सदस्य है। 1 और 2 दोनों सही हो। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराधिकारी कर के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराधिकारी कर क्या है? तो यह मृत इस व्यक्ति से विस्तारित में प्राप्त संपत्ति परिसंपत्तियों के मूल्य लगाए जाने वाला कर है। वर्तमान में भारत के उत्तराधिकारी कर नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत में हस्तांतरित से आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। आर्टेमिस समझौता क्या है? यह भारतीय अमेरिका संघ के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अगली पीढ़ी पर सहयोग करने के लिए प्रयास किया गया। सही है। 3 में यह समझौता भारत के प्रौद्योगिकी तकनीकी की अनुमति के अमेरिका के रुख में बदल सकते हैं। 1 और 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व साइबर अपराध सूचकांक के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW के बीच एक संयुक्त साझेदारी के रूप में विकसित किया गया। सही है। यह साइबर अपराध सूचकांक 10वें स्थान पे है। सही है। UNSWAP। क्वेश्चन नंबर 9। UNSWAP जवाबदेही ढांचे को जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या है? लैंगिक समानता को UNSWAP। जैसे UNSWAP जब इसे UNSWAP एक जवाबदेही ढांचा है। अब देखिए लैंगिक समानता बताए थे ना, अलैंगिक समानता एक लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता मतलब लड़का लड़की जिसमें अच्छा अमीबा कौची है? लैंगिक है या लैंगिक है? मनुष्य कौची है? लैंगिक है या लैंगिक है? और अमीबा अलैंगिक है। बताए थे कि 2 टुकड़ा में विभाजित होके वो अपना जन्म देता है ना। तो हम लोग मेल फीमेल मिल के बच्चा जन्म देते हैं ना। तो जिसमें दोनों अगर मिलता हो क्या कहलाता है? लैंगिक। और जिसमें दोनों नहीं मिलता होता अलैंगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11। डिजिटल इसे दिन तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह डिजिटल दिन तकनीकी भौतिक संपत्ति के आभासी प्रकृति को बनाया शामिल है। और डिजिटल 3 इसे तकनीकी विकास केवल इसे औद्योगिक अनुप्रयोग में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर आफार त्रिभुज के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। यह ग्रेटिव रीफ से उत्तरी भाग के प्रतिनिधित्व करता है। सही है।
यह नदी अफार त्रिभुज से होकर मुख्य नदी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, शून्य छाया दिवस के बारे में बताएं। शून्य छाया दिवस क्या है? तो यह बताता है कि सूर्य पूरी तरह से सिर के ऊपर संरेखित है। क्या है? सूर्य छाया दिवस बताता है ना कि सूर्य की छाया भी है। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, आपको परछाई, आजकल परछाई तो देखते भी नहीं हैं, देखे हैं? देखते हैं? तो सुबह में लंबा रहता है या दोपहर में लंबा रहता है परछाई? काहे? क्योंकि सूर्य कहाँ होता है? तिरछे होता है। कैसे होता है? और हम लोग नपाते थे, इतना लंबा फिगर बन ही जाता था कि दीवार पे भी चढ़ जाता था। जैसे साइड में दीवार है तो दीवार पे भी चढ़, बहुत लंबा फिगर बनता था ना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित जुगों पर विचार करें। यह केवल 3। सूडान के हाल ही में जो हैजा प्रकोप हुआ है, क्या हुआ है? हैजा प्रकोप हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। यह सर्वाहारी होते हैं। यह मुख्य रूप से थार रेगिस्तान का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्पोर्ट्स विदाई बॉर्डर्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस शहर में अफ्रीकी पर दूसरी भारत से अमेरिका रणनीति वार्ता की मेजबानी करेगा? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा AI का सर्वोत्तम वर्णन है? ऐसी प्रणाली जो अपनी आसपास के वातावरण को समझ सके और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य कर सके। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। क्या होता है? कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अब जैसे हम हाथी तो बना दिए, रोबोट तो बना दिए। अब रोबोट बना दिए तो जैसे हम वातावरण के अनुसार ढल जाता है ना। जैसे बरसात आता है तो हम अंदर अपना मकान के अंदर घुस जाते हैं, बिजली तड़तड़ाहट होता है तो हम अंदर घुस जाते हैं। मतलब वातावरण के अनुसार हम कार्य करते हैं। ठंडा होता है तो हम कोट पहन लेते हैं, वैसे वो भी करेगा। हाँ, अपना लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। अभी अपना क्या चीज़ के लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं ना। लक्ष्य मतलब क्या होता है कि उद्देश्य आपका यही है कि हम पढ़ लिख के जॉब लेंगे। तो अपना लक्ष्य के प्रति आप जागृत है ना, वो भी अपना लक्ष्य के प्रति जागृत रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहा ईगला एस का सर्वोत्तम वर्णन है? यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसा मत समझिएगा कि वो जॉब नहीं करेगा, वो अपना लक्ष्य के प्रति जागृत रहेगा। क्या रहेगा? लक्ष्य के प्रति। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इनमें से कोई नहीं होगा, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में म्यांमार की सेना से चीन समर्थित मेगा बांध को पुनर्जीवित निम्नलिखित में से किस नदी पर माई तेओसान बांध बनाया गया है? इरावदी नदी पर। कौन सा नदी पर? इरावदी। कौन सा नदी पर? कहाँ? म्यांमार और चीन। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में चर्चा में रहा ईशान का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल हाई स्पेस अथॉरिटी ऑफ नासा। इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहा डेटा विधि सर्वोत्तम वर्णन करता है? डेटा क्या है? डेटा बीजों को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक विधि है। क्या है? हम लोग आजकल क्या करते हैं? खेती करते हैं ना। क्या खेती करते हैं? पता है क्या? नहीं मालूम है। जैसे हम लोग आज पूरा खाद उर्वरक देखना अथी फसल उगाते हैं, लेकिन सिक्किम में ऐसा है ना राज, जो बड़ा वॉलीबॉल स्टार ये सब होता है ना, वो सब खाद वाला खाना नहीं खाता है। आज सब हाइब्रिड हो गया है ना। आज देखते हैं
5 साल का बच्चा कहाँ से कहाँ तक चल जाता है और कितना बोलना चलना स्टार्ट कर देता है। हम लोग अब बताते हैं, हम 12 साल के थे ना तब मम्मी डांटती थी कि तुम दुकान पर नहीं जाना, कोई लेके भाग जाए। 12 साल के थे तब, कितना में, और उससे लगता है 1 किलोमीटर पहले था हमारा दुकान। बोलता था कि लेके भाग जाएगा तुमको, नहीं जाना। आज हाइब्रिड खाद खा के सब पैदा हो रहा है, तुरंत जवान हो जा रहा है। पहले 18 साल में शादी हो जाता था, उसको कुछ पत्ते नहीं। 18 साल का बच्चे में शादी हो जाता था पहले। बच्चे में अगर मान लीजिए लड़की अगर नैहर गई ना तो 6-6, 7-7 साल तक रह जाती थी, तो जवान हो के आ जाती थी। शादी हो गया पहले ही, जवान हो के फिर बाद में आई। नहीं समझे? 12 साल में शादी, 7 साल 8 साल मायके रही, जवान हो गई फिर आ गई। ऐसे चलता था। ऐसे नहीं होता था कि दूल्हा भाग के चल गया, दूल्हा के पत्तों न रहता था कि हमारा ससुराल कहाँ है। क्या जिस दिन बारात होता था दूल्हा के पकड़ के लाया जाता था कि बैठो और चलो। अब पता नहीं, दूल्हा के पता नहीं रहता था कि हमारा शादी है। और आजकल माँ बाप जान रहा है नहीं, उसके पहले से लड़का क्या है, तैयारी में लगा हुआ है, कहाँ मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मानव दर्पण पहल किसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक दोष है। इसका उद्देश्य छात्रों को, शिक्षक और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य के भावनात्मक है। यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। मोदी जी खाद वाला थोड़ी खाते हैं, वो जैसे गोबर वोबर जो डलाता है ना, पेड़ के पत्ती सब डलाता है ना, वो प्योर जो अथी सब डाल के उगाते हैं ना, वो वाला वो खाना खाते हैं। आपको थोड़ी लगता है वो हाइब्रिड वाला अगर खाते तो 75 साल में उतना यंग थोड़ी रहते। और जो बोलते हैं कि 18 घंटा वर्क करते हैं, तो 18 घंटा थोड़ी वर्क कर लेते। और हम लोग क्या खाद वाला खाना खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश जनरेटिव रिसोर्सेज के बारे में वैज्ञानिक से आगपति द्वीप के पास बड़े पैमाने पर एनीमोन विरंजन की सूचना समुद्री एनीमोन के बारे में दिया गया है। यह हरित सहवाल के साथ ही सहजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह निडेबेरिया संघ के समुद्र में रहने वाला सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण एरेबा क्या है? तो यह क्या है? इसका संगठन नरेंद्र चंद्र समिति सिफारिश के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, पीएम सूरज पोर्टल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो यह क्या है? यह समाज में वंचित पिछड़े वर्गों के उद्यमियों को ऋण सहायता, पीएम जैसे सूरज योजना। जैसे समाज में कोई ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो पीएम सूरज के तहत क्या मिलेगा उसको? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋण के तरह मिलेगा, फिर उसको बाद में आप चुकाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में इंड्यूस एक्स पहल 1 वर्ष में पूरा किया है। इस संदर्भ में इंड्यूस एक्स के संबंधित क्या है? यह इंड्यूस यूएसए डिफेंस एक्सीलेशन सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 29, कवच प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कवच प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह सैन्य प्रणाली के प्रयोग से जाने वाला तकनीकी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही प्रायः चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट 28 किससे संबंधित है? यह पनडुब्बी रोधी वायरफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली का विकास किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रामसर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूनेस्को कन्वेंशन हेतु डिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। यह कन्वेंशन मैंग्रोव तथा आर्द्रभूमि
आर्द्र भूमि को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, बांस क्या है बताइए तो? पेड़ है, पौधा है, घास है? बताएं, पढ़ाएं भी। क्या है? घास है। क्या है? घास है, पढ़ाए हैं आपको। क्या है? क्या है? घास है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कर्नाटक इसे राज्य का भारत का पहला सोलर इसे पार्क बना है, ये गलत है। केरल इसे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। केरल में जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे कहा है ना, जो हवाई अड्डा है ना, वहाँ पे पूरा सौर पैनल से चलता है, कार संचालन होता है। जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी अभी है ना, वो पूरा अपना कार जो सौर पैनल, वो बिजली अपना नहीं लाता है, वो छत के ऊपर क्या कर दिया है, सौर पैनल लगा दिया है। स्टेशन पर भी ये कार चल रहा है, देखिएगा स्टेशन के ऊपर क्या लगा देगा, सौर पैनल लगा देगा। क्या लगा देगा? लग रहा है। इसके लिए मतलब भारत सरकार क्या कर रहा है, जागरूकता कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गगनयान मिशन लक्ष्य केवल एक अंतरिक्ष यात्री वाले दल के पृथ्वी निचले इसे कक्षा में भेजने वाले वहां सुरक्षित पृथ्वी वापस लाना है, ये गलत है। आदित्य L1 मिशन सूर्य की सतह पर वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी अग्रणी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बुनियादी अनुसंधान की योजना बनाने की बढ़ावा देने के लिए उसका समर्थन करने के लिए कौन सा एजेंसी प्रमुख राष्ट्रीय वित्त से निकाय है? वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड है। क्या है? वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नाडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाडा यह प्रतियोगिता के दौरान इसे प्रतियोगिता के बाद इसे एथलीट प्रतिबंध इस पदार्थ का पता लगाने के लिए प्रतिरक्षा है। जैसे आजकल जो खिलाड़ी जो खेलता है उसको जो कोच उसका हेड होता है, जैसे कोच उसका क्या होता है, एक हेड होता है। अगर वो बोलेगा जो डाइट में बोलेगा खाना है, बस वही खाना है। फालतू खा लिए, कोच से बाहर निकाल देगा आपको। क्या करेगा? जो विनेश फोगाट के ना बोले थे, विनेश फोगाट के क्या बोले थे कि वो 100 ग्राम 50 kg में 100 ग्राम बेसी था, उसको निकाल दिया गया, नहीं खेलने दिया गया। उसमें वजन भी बहुत मायने रखता है। पुरुष के लिए एक लिमिट वजन है और महिला के लिए भी क्या है, लिमिट वजन है। जो खाने के लिए बोलेगा बस वही खाना है। कोई आप शराब तंबाकू ये सब सेवन नहीं कर सकते। क्या? बहुत एक मानक होता है। देखिए, यह एथलीट कोचों की सहायता से कर्मचारियों को डोपिंग रोधी नियमों का प्रतिबंध लगाया जाता है, जो स्वच्छ से खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करता है। यह वाडा निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित पदार्थों की सूचना के आधागित करता है। जैसे मान लीजिए कोई शराब पी के खेलेगा, तो कैसे खेलेगा, कैसे नहीं खेलेगा, वो ठीक है, वो डेथ भी कर सकता है, तो उसको जिम्मेवार कौन लेता है ना? बात सही। क्वेश्चन नंबर 37, आज बताएं। जैसे एक और टीचर के यहाँ हम पढ़ते थे, रामचंद्र सर ऐसी कुछ नाम था, तो वहाँ हम पढ़ते थे। उनका लड़का थे, वो अब ओल्ड हो गए हैं, बहुत ओल्ड हो गए हैं। अब तो शायद लगते हैं कि घूरते फिरते भी नहीं है, मतलब खाटिया पे बैठे रहते हैं, खाट पे, चौक पे। तो उनका लड़का थे, छोटा लड़का, बहुत पहले ही आर्मी में सेलेक्ट हुए। जब दौड़ता था तो गंजा पी के दौड़ता था, आर्मी के लिए रनिंग करता था। वो हम लोग के पढ़ाए भी थे, कुछ समय तक पढ़ाए थे। वो जब दौड़ते थे तो क्या करके दौड़ते थे पता है? गांजा पी के दौड़ते थे, और आर्मी में नौकरी ले भी लिए। ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, धरा जाइएगा तो निकाल देगा बाहर। आर्मी में भी रूल नियम है। क्वेश्चन नंबर 38, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के भाषा में एटलस इसे बनाने हेतु भाषाई सर्वेक्षण इसे करने का प्रस्ताव। इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला IGNCA के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई न सही है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में प्रेस और पत्रिका पंजीकरण के लिए लागू किया जाता है। यह रजिस्टर या समाचार पत्रों को सत्यापन और पंजीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 40,
केंद्र में संशोधित सिनेमैटोग्राफी के अनुरूप फिल्मों के लिए सीबीएसई के अनुरूप इसे पदार्थ सिनेमैटोग्राफी फिल्मों को प्रचलन करता है। यह केंद्र इसे फिल्म प्रमाणन करता है। ई बिल इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ई बिल या कार्य संग्रह उपायों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवसों का है? 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को रेत और धूल के तूफान निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये तीनों। 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, भारत में सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? सौभाग्य योजना सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। सौभाग्य योजना के अंतर्गत है ना कि सभी घर बिजली मिलेगा। अच्छा, आपके घर कितना साल पहले बिजली आया है? मतलब 10 में ना, उसके पहले तो नहीं। मेरे गांव और अभी तक सबके मीटर लग गया है, ऐसी है सबके घर। कब लगा? लगभग कितना साल हो गया? लगभग लाइट आया था उसी समय लग गया था। हम लोग की 12 साल ऐसे ही चला था। अब मीटर लगा है। क्या? अब मीटर लगा। 12 साल ऐसे ही चला था। हम लोग चोरी से चलाते थे, पूरा गांव ही चोरी से, पूरा 2, 3, 4 गांव चलाते थे चोरी से ऐसे। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण के लिए 109वां स्थापना दिवस मनाया गया था कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 45, कॉप 28 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त से जलवायु परिवर्तन से फ्रेमवर्क से कन्वेंशन कॉप 28 पार्टियों का 28 सम्मेलन था। यह यूएई दुबई में किया गया था। दुबई में यह ग्रीन हाउस गैस विसर्जन मीथेन में कम इसे करने का अवसर संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, टॉप्स टारगेट इसे ओलंपिक पोडियम योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। यह मंत्रालय द्वारा करता है। 2 में योजना के लिए 2018 में टॉप से एथलीट इसे प्रबंधन के लिए करता है। युवा मंत्रालय द्वारा टॉप से सदस्यों को नियुक्ति करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण DGSAI महानिदेशक की अध्यक्षता में ओलंपिक प्रकोष्ठ एक समर्पित इसे निकाय है। 1, 2, 3, 4 सही है। क्या है? चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय प्रेस परिषद PCI के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। PCI क्या है? यह भारतीय प्रेस PCI अधिनियम 1978 के द्वारा स्थापित इसे अर्धन्यायिक निकाय है। सही है। यह मीडियम इस मानकों को बनाए रखने के लिए, सुधारने को लिए, नैतिक इसे पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भी सही है। इसके अध्यक्ष में चयन लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और PCI के संदर्भ में चुना जाता है। सही है। यह दिशा निर्देश के लिए उल्लंघन के समाचार इसे पत्रों को समाचार एजेंसियों संपादकों को दंडित नहीं कर सकता है। सही है। जैसे भारतीय प्रेस परिषद क्या है? जैसे देखिए, कुछ दिन माहौल बनाया था कौन? हमारे पत्रकार में कौन? देखते होंगे पहले, देखते। अब तो हम नहीं देखते। मनीष पत्रकार, इसका बहुत भौकाल था। पहले देखते थे। पहले आप देखते थे या नहीं देखते थे? पहले देखते थे। मनीष पत्रकार के जानते हैं? देखते थे पहले। पश्चिमी चंपारण के है, देखते थे इसको। बहुत अच्छा कर्म करता था, लेकिन एक बार ऐसा भड़काऊ कर दिया ना काम। खन बीजेपी पार्टी में जब तुम पत्रकार हो तो नेता बनने का क्या जरूरत? और किसके विरोध बोल दिया था? तेजस्वी के विरोध। तो जहाँ तेजस्वी के विरोध बोल देगा तो विनाशी ना है। क्या है? विनाशी। दिव्यांगजनों के निम्नलिखित में से कौन सा हाईटेक खेल प्रशिक्षण इसे केंद्र बन गया है? ग्वालियर बन गया। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में विज्ञान से प्रौद्योगिकी विभाग से DST के द्वारा शुरुआत इसे किरण योजना निम्नलिखित में से क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में है। किसके क्षेत्र में है? किसके क्षेत्र में है? विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में चर्चा में रहा क्षेत्रीय केंद्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। यह ZCC के संदर्भ में प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह केंद्र के पूरे संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित, साझा और अग्रणी के रूप में कार्य करता है। क्या है? सही है।
इसका सत्ता के लिए क्षेत्रीय केंद्र पटियाला को कोलकाता, तंजावुर में उदयपुर, प्रयागराज, दीमापुर और नागपुर में स्थित है। सही है। यह राष्ट्रीय संस्कृति विमान सेवा के इतना में सही करता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51 सूची 1 सूची 2 का सम्मिलित कीजिए। तो एक के कौन सा हो जाएगा? कोटेजोना किससे संबंधित है? यह जीवित संशोधित जीवों को LMO को सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग में सुनिश्चित करने के लिए संबंधित है। 2 के क्या है? सी सही है। 2 के क्या है? यह खतरनाक रसायनों के लिए संबंधित है। 3 के क्या है? 3 के 20 सही है। 4 के क्या है? यह अस्थायी कार्बनिक से प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर कितना? 52 महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। यह 2-3 है। यह संशोधन अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों को एक तिहाई संरक्षित, जिसे अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित सीटों को शामिल करता है। सही है। यह आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए आयोजित जनगणना के बारे में लिखित 15 वर्षों तक चलेगा। यह संसदीय प्रणाली के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। यह भी क्या है? सही है। क्या है? सही है। देखिए, ये नहीं समझ में आया हो काहे कि ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बायोलॉजी के पढ़ाएंगे समझ में आएगा, ज्योग्राफी के पढ़ाएंगे समझ में, काहे कि आपको पढ़ा दिए हैं सब। ये करेंट अफेयर्स के, ये नहीं समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र के हालिया के मामले में अधिकारों के मौलिक से कर्तव्यों के बीच इसे टकराव के सामने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए थे। कितना से 36 से 51 होता है? कितना होता है? कितना होता है? होता है। कितना होता है राज्य के नीति निर्देशक? सही तो है, तो घबरा का है। क्वेश्चन नंबर कितना? यह किससे संबंधित है? यह DPSP राज्य के निर्देशक तत्व है। यह 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। क्या है? 36 यहाँ बता रहे हैं ना 2 में। यह अनुच्छेद नंबर 44 में कहा गया कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन 3 में अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया कि राज्य के सार्वजनिक सेवाओं को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक के लिए कदम उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 सरकार प्रधानमंत्री पैकेज योजना में EPI नामांकन के आधार पर रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन को लागू करेगी। इसे कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उपयुक्त में से सभी गलत है, तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY निम्नलिखित में से क्या है? तो यह कौशल विकास योजना के उद्यमियों मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना के इसमें क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा किया जाता है। सही है। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्यमियों और से संबंधित कौशल प्रशिक्षण बनाने के लिए बेहतर आजीविका प्रदान करता है। सही है। PMKY 3.0 के लिए ज़रूरतमंदों को बाजार में मांगों को पूरी तरह सेवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पूरे देश में कौशल विकास प्रोत्साहित करने बढ़ावा दिया है। सही है। क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान ICA के बारे में विचार करें। यह थिंक स्टैक के बारे में के रूप में कार्य करता है, जो इसे कॉरपोरेटिव मामलों में नीति निर्माताओं को डेटा और ज्ञान का भंडार संकलित करता है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर कौन से? 57 क्वेश्चन नंबर स्वामित्व इस योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य राजस्व विभागों एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयास है। सही है। यह योजना राष्ट्रीय पंचायती योजना दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अच्छा, पंचायत में सबसे नीचे क्या होता है? 3 स्तरीय पंचायत भी होता है। पहले होता है क्या? ग्राम पंचायत होता है। क्या पता था? उसके बाद क्या होता है? पंचायत समिति होता है। क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या होता है? 3 क्षेत्र में बटा हुआ रहता है ना।
रहता है या नहीं रहता? पहले कुछ होता है ग्राम पंचायत, मतलब गांव का पंचायत। क्या होता है? ग्राम कहने का मतलब गांव का पंचायत होता है ना। अच्छा, और पंचायत समिति, पंचायत समिति प्रखंड में बनता है। कहाँ बनता है? और जिला परिषद जिला में बनता है। प्रखंड के होता है, कहाँ होता है? तो ये जानते थे या नहीं जानते थे? क्वेश्चन नंबर 58, माइक्रो फाइनेंशियल इंडस्ट्री नेटवर्क के लिए बताया गया है। NBFC के देश में संस्थाओं के बीच सूक्ष्म के द्वारा लाया गया है। यह NBFC पंजीकृत इस माइक्रोफोन स्थान पर लिया गया है। यह लघु वित्त उद्योग के बारे में सही चुनता जानकारी, यह सरकारी बैंक में, यह तीनों सही है। तिथि भोजन का पहल प्राथमिक, जैसे तिथि भोजन क्या है? तिथि भोजन, तिथि मतलब क्या होता है? दिनांक होता है। दिनांक मतलब समझते हैं ना। तिथि भोजन क्या है? यह छात्रों के स्वास्थ्य से खाने के आदतों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। जैसे तिथि योजना जो है ना, तिथि योजना में क्या है? तिथि योजना में जैसे दिया गया है कि छात्रों को स्वास्थ्य में खाने की आदतों, जैसे अब छात्र जो है ना साज बर्गर पिज़्ज़ा मोमो ये सब खा रहा है, उसका शरीर देखिएगा 30 पार होते होते देखिएगा क्या होता है। आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं ना, वो खाना खा रहा है ना, उसको देखिए क्या हाल होगा। क्या हाल होगा देखिएगा उसको। ये सब नहीं खाना चाहिए मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सशक्त से बनाने के लिए निर्मित की गई है? उल्लास योजना। जैसे 15 वर्ष से ऊपर के लिए उल्लास योजना लाया गया। क्या लाया गया है? उल्लास योजना। केंद्र सरकार जिसे वन बंधु कल्याण योजना VKY प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह आदिवासी आबादी को विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJKV को पहले कहा जाता था और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसे पहले मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट इसे प्रोग्राम MSDP के रूप में जाना जाता था। इसका उद्देश्य चिन्हित इसे बुनियादी ढांचों को बुनियादी सुविधाओं को विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में 16वें इसे वित्त आयोग के केंद्र द्वारा इसके लिए निर्धारित इसे अधिवेश पर जनता में सुझाव इसे आमंत्रित करके इसका काम शुरू कर दिया है। वित्त इस आयोग के संबंध में लिखित कदमों पर विचार करें। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग की स्थापना के प्रावधानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में है। वित्त आयोग कितने में दिया गया? 280। तो एक ऑप्शन है सही। क्वेश्चन नंबर 64 है, आधार अधिनियम के अनुसार इसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधार में जारी करने के लिए सरकारी निकाय को अधिकृत इसे भारतीय विशिष्ट इसे पहचान प्राधिकरण UIDAI के दिया गया है भी। क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? यह गरीब कल्याण योजना क्या है? यह PMKY योजना 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान पेश किया गया था। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत इसे ग्रामीण 75% आबादी शहरीकरण किया गया था। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक PMKY दिसंबर 2020 में समाप्त होने वाली थी। योजना का 2020 में बढ़ावा दिया गया था और वर्तमान में इसे अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए दिया गया है। तीनों सही है। क्या है? सही है। क्या है? सही है। माँ पहल खबरों में रहा है या मदर फोर्स है। माँ स्तनपान एवं अन्य शिशु आहार प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे माँ पहल योजना। देखिए तो ऐसा योजना चालू करना पड़ रहा है। माँ की जागरूकता अपना बच्चा को दूध पिलाने के लिए किया जा रहा है। अपना बच्चा को स्वयं सुरक्षा रखेगा ना, उसको जागरूकता किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा। बैल बुद्धि आज का जनरेशन पीढ़ी आज का बैल बुद्धि है ना, पढ़ लिख के बैल बुद्धि वाला काम कर रहा है ना। पहले की माँ होती थी बच्चा का पिलाती थी तो उतना, आज भारत सरकार की जागरूकता करना पड़ रहा है। अब काहे ना पिलाती है पता है? स्तन के साइज खराब होने के लिए, स्तन के साइज खराब होने के लिए। जो हीरो हीरोइनी है ना, अपना बच्चा अपने पास नहीं पालती है। जैसे पति पत्नी मिली, जैसे जो हीरोइन बनती है, पति पत्नी मिली और जो उसका अंडाणु हुआ
अंडाणु किसी और महिला में सेरोगेसी करा देता है। वो अपनी जगह बच्चा नहीं पालता है। तब तो उन लोग फिटनेस देखने में लग दिया उतना साल तक के। बच्चा भी पैदा कर लिया लेकिन अपना पेट में नहीं पालेगा, किसी और के पेट में पालेगा। देखिए कथन एवं कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर बी आंसर 67 के। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में भारत में पहली से पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 59, वसुंधरा ताली से मावन झील से फयुंगरू झील निम्नलिखित में से खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य में है? उत्तराखंड में है। कहाँ में है? उत्तराखंड में। हाल ही में गुर्जरों में गांव में खटिया गांव और पंडिता बेटा 2 स्थान समाचारों में रहा है पुरातात्विक उत्खनन से। किसे रहा है? क्वेश्चन नंबर 71, नेगेटिव ज्वालामुखी की खोज निम्नलिखित में से किस ग्रह में पाई जाती है? मंगल। हाल ही में भारत में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 73, संगीत अकादमी पुरस्कार 2024 में संगीत से कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? TM कृष्णा को। क्वेश्चन नंबर 74, चुनाव आयोग हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए 414 मिशन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। जैसे हिमाचल प्रदेश के लोग हैं ना, वोट दे भी नहीं करता है। वोट देना एक अधिकार है आपका, वोट दीजिए। क्या कीजिए? वोट दीजिए। अब खाली कहते हैं कि सरकार हम चेंज कर देंगे, सरकार चेंज देगा, वोट देवे के बाद आएगा तो जेबे नहीं करेंगे, तो सरकार थोड़ी चेंज हो जाएगा। जैसे आप ही जैसे जागरूकता होगा अगर कई लोग क्या होता है कि घमंड में छोड़ देता है सरकार चेंज करेंगे, ये ठीक नहीं है, तो तुम जाएगा वोट देगा तब तो चेंज होगा। और तुम्हारे जैसा सब छोड़ ही दे रहा है, तो फिर तो उसको पार्टी वाला उसको वोट दे दिया, तो फिर तो वो जीत ही जाएगा। तो आप खाली कहने से नहीं ना होगा, जाके आप वोट दीजिए तब तो वो हारेगा। उसको विपक्ष में आप वोट दीजिएगा तब विपक्ष वाला का क्या होगा? वोट बैंक बढ़ेगा तो ये हारेगा, खाली भांगेगा। चुनाव के बाद इतना भांगेगा ना। देखिए सब चीज़ ठीक है, राजनीति कभी नहीं करिएगा। क्या ये सब पगला सब होता है। कहीं अगर राजनीति झगड़ जाता है, लोग देखिए झगड़ जाता है बात करते करते, मत ऐसा कीजिएगा, कान बहेर करके निकल जाइएगा, बोलिए हम बुर्बक हैं। नहीं हम जानते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में विश्व क्रय शक्ति से क्षमता के अनुसार विभिन्न देशों क्रय रैंकिंग के अनुसार क्षमता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। ना तो एक दोनों सही, दोनों गलत है। जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित कारणों को रेगिस्तान इसे अफ्रीका के दक्षिण में विस्तृत हो रहा है या इस क्षेत्र में ठंडी महासागरीय धारा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 77, सफ़ेद एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में पहला ही से ब्राज़ील के संस्था 2+2 वार्ता विदेश मंत्री वार्ता द्विपक्षीय संबंध किसके साथ किया गया? ना तो एक यह 2+2 वार्ता है, यह ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा किया गया है। दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में हिंद महासागर में अन्वेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISBA को आवेदन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल इस प्रणालिका के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। यह समुद्र के खनिजों को एकत्र कर समुद्र का अन्वेषण किया जाता है। यह विकासशील इसे देशों को प्रौद्योगिकी विकास किया जाता है। 1 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 80, शिशु दला हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित? हिमाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में रोजगार रिपोर्ट 2024 में हाल ही में खबरों में रहा, इसे क्या है? मानव विकास संस्थान IHD इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। 82, अवशिष्ट और सूचकांक 2024 रिपोर्ट में क्या किया? संयुक्त से राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किया गया। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में दुनिया में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? बेल्जियम में किया जाएगा। कहाँ में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84, जीरो FIR मामले में
रहा यह निम्नलिखित में से एफआईआर के क्षेत्र में बाहर दर्ज की जाती है जहां अपराध किया जाता है। जैसे एफआईआर क्या है, एफआईआर के फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर सुने होंगे, कोई गांव में लड़ा था एफआईआर, और पूछ दीजिएगा कि हिंदी इसका पगला क्या होता है, नहीं बता पाएगा। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्या? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, मतलब क्या होता है? पहला जानकारी, क्या करना? प्राथमिकी दर्ज कराना। क्या कराना? प्राथमिकी दर्ज कराना, लिखाना। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। पूछ दीजिएगा, कोई नहीं बता पाएगा, खाली एफआईआर बोल देगा, एफआईआर बोल देगा। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में स्टार गेट संबंधित है एआई सुपर कंडक्टर से। क्वेश्चन नंबर 86, कच्चा दीपू द्वीप निम्नलिखित कथनों में से संबंधित है, यह जाफना साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87, जलवायु और पर्यावरण इसे अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली हाल ही में चर्चा में रहा, इसे किसने लॉन्च किया गया? जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को समाधान करने के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी शुरू किया है? IRT कानपुर। कहाँ किया है? प्राइम मिसाइल संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राइम मिसाइल क्या है? यह प्राइम मिसाइल भारत की परमाणु त्रिकोण में शामिल हो गई है। यह अधिक आधुनिकता नेविगेशन का उपयोग किया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री विकास 2024 मनाया गया है। यह भविष्य की दिशा को तय एवं सुरक्षा सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओलंपिक 2024 में जूरी नियुक्ति किया गया है? बिली किस। क्वेश्चन नंबर 92, परिवहन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट से आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह परियोजना सेना परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपना देश का दूसरा बंदरगाह बनाया है? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 95, अप्रैल 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश रूसी कच्चे तेल प्राथमिक आयात बन जाएगा? चीन। कहाँ बन जाएगा? चीन। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक इसे पंजाब संस्करण निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और उज्बेकिस्तान। कहाँ किया जाएगा? भारत और उज्बेकिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय फिल्म इसे फिल्म महोत्सव कहाँ में नामांकित किया गया? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क निम्नलिखित में से कहाँ? कच्छ जिला गुजरात में। कहाँ है? नवीकरणीय अनवीकरणीय में क्या अंतर है? बताए हैं, बहुत बार बताए हैं ना, याद कीजिए। ठीक है, छोड़िए, नहीं याद कीजिए, उससे मेरा क्या जाता है। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन कब मनाया है? कहाँ मनाया है? पुर्तगाल। कौन मनाया है? दम नहीं, याद कीजिए, मुझे कुछ नहीं जाता, मुझे आप पैसा दे रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ जाता है हमारा? 1% जाता है? नहीं जाता है, नहीं ना जा रहा है, जा रहा है। लॉस किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। मुझे बताने का कार्य बता देना। अपना काम 100, हम अपना 100% कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं आप जानिए। बस हम अपना काम पर विश्वास करते हैं, दूसरे के काम पर काहे विश्वास रखें। हाल ही में भारतीय विज्ञानी से बेंगलोर के द्वारा टिकाऊ हाइड्रोजन का विकास किसके द्वारा? पानी में माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए। पैर हटाइए। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में देश में मेनिंजाइटिस के लिए किसे? नाइजीरिया। हेपेटाइटिस के लिए कहाँ? पुर्तगाल। और अथी के लिए मेनिंजाइटिस के लिए कहाँ? नाइजीरिया। लोंगटे त्यौहार हाल ही में निम्नलिखित में से किस? लोंगटे त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में उपग्रह विकसित किया गया? सैटेलाइट डिजिकॉल के निम्नलिखित में स्मार्टफोन को सक्षम बनाते हैं? चीन में। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में भारत में सबसे पहले इसे ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन कहाँ किया जाएगा? भारत स्टेशन में। क्वेश्चन नंबर 105, हाल
हाल ही में CRPF नक्सलीवादी से बीच से झड़प इसे नक्सलीवादी से के संबंध में किससे संबंधित है? 1 और 2 से संबंधित। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है 15 मार्च को। कब मनाया गया है? उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता मतलब समझते हैं? आपको भारत सरकार खाना देगा। जनसंख्या कितना है? कितना है अभी हमारा? 143 करोड़ है ना जनसंख्या भारत का। अभी टोटल जनसंख्या 85 करोड़ का अभी भारत सरकार खाना दे रहा है। कितना का? उसके पास डाटा है कितना का? 85 करोड़ का, मतलब आधा से अधिक के खाना वो अभी दे रहा है। आपका अधिकार है, आप भूखे नहीं मर सकते हैं। आप भारत में जन्म लिए हैं तो क्या एक बात बताएं, अगर कोई ऐसे अथी मिल जाए गाँव के जैसे कम एज का मिल जाए, क्या मिल जाए, तो उसको पैसा से मत हेल्प कीजिए। क्या चीज़ से? उसको जाके पैक्स वाला में बोल के या पंचायत से अथी करा के या डीएम ऑफिस में जाके उसको अथी में नाम जुड़वा दीजिए। क्या चीज़ में? राशन कार्ड में नाम जुड़वा दीजिए। उसको अनाज मिलेगा, वो खाएगा। एक बार आप पैसा दीजिएगा 500 रुपये, कितना दिन खुश होगा? एक बार अनाज आप राशन कार्ड में नाम जुड़वा दीजिएगा तो उसको हर बार भोजन मिल जाएगा ना। तो ये सब अच्छा अच्छा काम कीजिए, समझे? जाके डीएम से मिलिए, उतना बात करके पावर रखिए। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट के डीएम से नहीं मिला हूँ, लेकिन गया डिस्ट्रिक्ट के डीएम से मिला हूँ। क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में बिखरे राज्यपाल रहा है, ये गलत है, ये 2 वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ASU सिंड्रोम के प्रभावित इस अस्पताल डॉक्टरों को उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया गया, सही है। जापानी इन्फोसिस ASE आमकरण किया गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 110। हाल ही में चर्चा में रहा बैलून ऋण के संबंध में क्या है? बैलून इसे भुगतान इसे मूलधन के कुल राशि का लोन अवधि के बाद दे करना अभिकथन। तो यह अभिकथन ए और बी दोनों सही है, लेकिन R का सही व्याख्या नहीं है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन बना गया है? गुगेश डोमाराजो। पेयालोजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल निम्नलिखित में से क्या है? यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उत्तर कोरिया में। कहाँ किया गया है? उत्तर कोरिया में। 114। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी के संबंध निम्नलिखित में से विचार करें। फार्डानीना इक्वाडोर में। मैरापी कहाँ? मैरापी इंडोनेशिया में। कहाँ में? एटना कहाँ में? एटना इटली में है। कहाँ में है? एटना इटली में। ही कहाँ में? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में किस संगठन के द्वारा हाल ही में विश्व सैन्य इसे व्यय रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। हाल ही में महासागर के दशक 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 117। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार महाद्वीपीय दुनिया का सबसे तेज गर्म होने वाला महाद्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से बंदरगाह हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय द्वारा ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में काम देने की मंजूरी क्या है? यह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी झीझी जनाम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 100। मोरेन डैम को आइस डैम शब्द से ही चर्चा में होता है, निम्नलिखित में से क्या है? हिमनद झील है। क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में तीरंदाजी में विश्व कप में किस स्वर्ण से पदक जीता है? भारत जीता है। क्वेश्चन नंबर 121। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 122। हाल ही में रहा सिफरी के जारी रिपोर्ट के अनुसार क्या है? सिफरी रिपोर्ट क्या है? या संयुक्त राज्य अमेरिका है? क्या है? संयुक्त। उसके बाद चीन है। क्या है? चीन है। उसके बाद रूस है। उसके बाद भारत है। क्या है? सॉरी, भारत नहीं है, इसमें सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर 123। भारत में ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के द्वारा चर्चा में रहा या निम्नलिखित में से किस मंत्रालय अंतर्गत कार्य करता है? या संस्कृति मंत्रालय द्वारा? किसके मंत्रालय द्वारा कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 124, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीजन आइसे टॉर्पीडो स्मार्ट के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। या DRDO के द्वारा सब सही है, या स्मार्ट का उद्देश्य नौसेना पनडुब्बी के विरोधी के लिए बनाया गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 125, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 का या बदलते परिवेश कार्य सुरक्षा के लिए किया गया है। 126, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस अधिकारी के लिए बांग्लादेश के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 100, मल्टीबेकर विदेश नीति के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। या 1 और 2 दोनों सही है। इसका उद्देश्य विभिन्न शक्तियों को क्षेत्रीय अभिकर्ता के लिए 5 एशियाई के विदेश नाविक नीति द्वारा किया गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 100, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एकत्रित भुगतान प्रणाली के लिए किया गया है। यह बैंकों ऑफ नामीबिया के द्वारा किया गया है। 129, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल्स सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 130, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जेरेमिया मोनेला के द्वारा। हंगरी रिपोर्ट श्रेणी में पनडुब्बी निम्नलिखित में से क्या है। यह 2, 3 सही है, क्या है। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अटैक श्रेणी में आता है, सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में वायुसेना प्रशिक्षण से कमान एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल नागेश को नियुक्त किया गया। किसे। निम्नलिखित में से किस व्यापार संघ के स्टार्टअप के लिए नियुक्त कॉर्पोरेट गवर्नमेंट चार्टर भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओरगुटान कूटनीति योजना मलेशिया के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में वस्तु सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में चर्चा में रहा बेलेंसली घोषणा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। बेलेंसली क्या है। यह बेलेंसली केवल 2 है, क्या है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा वैश्विक शिखर सम्मेलन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में चर्चा में रहा बल्लू होल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। बल्लू होल क्या है। बल्लू होल इस कृष्टि से भूआकृति के भाग है, सही है। यह ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं में हिम गुफा के दौरान इसे ग्लेशियर अफवाह करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 138, हाल ही में देश में चंद्रमा से मिट्टी लाने के लिए चांग 6 मिशन लॉन्च किया गया है। चीन कौन किया है। 6। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से 2024 में कौन सा स्थान। 159वां। कौन सा है। 159वां। क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में भारत में घाना देश में निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया। एकीकृत इसे भुगतान से इंटरफेस से। क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में चर्चा में रहा एजेंडा 2063 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अफ्रीका संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में चर्चा में रहा पहाजा नायडू प्राणी उद्यान किस राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का थीम क्या है। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 2024 का सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य 2024 का थीम क्या है। सुरक्षित भोजन मतलब भोजन अगर रखना है तो खुला उसको नहीं रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। हाल ही में फुजियान विमान वाहक पोत परीक्षण क्या है। चीन से। कहाँ से संबंधित है। चीन से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा सोइन रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस संबंधित है। असम से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन में आधुनिक खान पान आदतों में के द्वारा सुधारा गया। यह आधुनिक अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में भारत और भूटान के 5वीं बार संयुक्त सीमा समूह JGC बैठक निम्नलिखित किस स्थान पर लद्दाख पर किया जाएगा। एशियाई जलपक्षी जनगणना AWC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह 1 और 2 से संबंधित है। यह वेटलैंड इंटरनेशनल स्लाइड वेटलैंड से बैरो आयोजित आकर्षित करता है। 2 में AWC 2024 में बिहार में 4 जिलों में आयोजित किया गया है, सही है। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में चर्चा में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में पटना में भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, गलत है। इस महोत्सव का उद्देश्य भोजपुरी संस्कृति विरासत और रचनात्मक जश्न मनाना युवा पीढ़ी के लिए बीच भोजपुरी भाषा का जाता है। गीता गवाई मॉरिशस एक भोजपुरी लोकगीत है, सही है। क्वेश्चन नंबर 150, कितना देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल ही में बिहार संग्रहालय द्वारा पद्मश्री आर्टिमस ऑफ बिहार पुस्तक विमोचन किया है, ये सही है। यह पुस्तक इसे अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, क्या है, सही है। हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज का यहीं पर क्लास स्टॉपेज। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।